फोकस करिए। कस्टम का हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई? ड्यूटीज। ड्यूटीज, ये ड्यूटीज का मतलब होता है कि कितना परसेंट टैक्स चार्ज होगा। कितना परसेंट टैक्स चार्ज? ये कितना परसेंट टैक्स चार्ज होगा, ये टैक्स रेट कहाँ दिया हुआ है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब कस्टम टैरिफ एक्ट में बेसिक कस्टम ड्यूटी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी दो तरीका का होता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है ये दो तरीका का होता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना तरीका का होता है? दो तरीका का। एक होता है स्टैंडर्ड रेट और एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। बोले क्या बोले? स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट। बोले क्या बोले हैं? स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट। ये स्टैंडर्ड रेट क्या होता है और प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है, आइए एक एक करके समझते हैं। स्टैंडर्ड रेट और कौन सा रेट बोलिए? प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट सुनिएगा ध्यान से। स्टैंडर्ड रेट सारे गुड्स पे लगेगा। जनरल गुड्स जितने, ये जनरल रेट ऑफ ड्यूटी, जनरल रेट ऑफ ड्यूटी, ऑल गुड्स आर लाइबल टू ड्यूटी एट दिस रेट। सारे गुड्स आएंगे स्टैंडर्ड रेट के तहत, ये जनरल रेट ऑफ ड्यूटी है। लेकिन अगर आप ऐसा गुड्स मंगा रहे हैं जो स्पेसिफाइड एरिया से है, ऐसा गुड्स मंगा रहे हैं जो कौन सा एरिया से है? स्पेसिफाइड, जो प्रेफरेंशियल एरिया के तहत आता है। समझ रहे हैं? तो इंपोर्टर बोल सकता है कि भाई हमें प्रेफरेंशियल रेट चार्ज किया जाए। प्रेफरेंशियल रेट क्या किया जाए? चार्ज किया जाए। समझ पा रहे हैं? और ये प्रेफरेंशियल एरिया कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेफरेंशियल एरिया कौन सा है, इसको डिक्लेयर कौन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हैं ना? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। अगर मान लीजिए कंडीशंस, इंपोर्टर कह रहा है कि हम प्रेफरेंशियल एरिया से गुड्स मंगा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तो आप स्टैंडर्ड रेट दीजिए, जनरल रेट ऑफ ड्यूटी दीजिए, आप पे ये नहीं चार्ज होगा। समझे क्या बोले? और सीजी के पास ये पावर है कि ड्यूटी को क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। इस तरीका का ड्यूटी को क्या कर सकता है? माने प्रेफरेंशियल रेट का जो ड्यूटी है उसको या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है, या तो घटा सकता है या तो किसके पास ये पावर है? सीजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। क्लियर है क्या? हमारे देश में गुड्स आने के बाद पहले तो क्या लगेगा? सुन लीजिए ध्यान से। पहले क्या लगेगा? पहले तो हम लोग लिखते थे एसेसेबल ड्यूटी, एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू मैंने कितना का आया, ऐड करते थे बेसिक कस्टम ड्यूटी। अगर इंपोर्ट है तो SWS, इंपोर्ट है तो SWS। और फिर सरकार कहता है कि जो वैल्यू निकलेगा लास्ट में, जो टोटल कॉस्ट निकलता था, उस पर हम लोग IGST लेंगे। यस, जिसको हम लोग CBD कहते हैं, IGST लेंगे। समझे? एक आइए हम लोग सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 1 में आ जाइएगा। इलस्ट्रेशन 1 में क्या दिया हुआ है, जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं उनके लिए मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूँ। आप देखिए, जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं उनके लिए मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूँ। बालक थोड़ा 1 सेकंड के लिए पॉज करिएगा, मैं सम लिख दूँ। फोकस करिए। CBD या IGST, CBD या IGST, सुनिएगा ध्यान से। CBD या IGST चार्ज ऑन क्या चीज पे चार्ज होगा? एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू माने हम जितना में दूसरा देश से खरीद के गुड्स मंगाए, एक्सचेंज रेट से गुना करके निकालते थे एसेसेबल वैल्यू। ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। ऐड क्या करेंगे? बेसिक कस्टम ड्यूटी। और फिर ऐड करेंगे SWS। ये ऐड करने के बाद जो आएगा उस पर IGST चार्ज होगा। देखिए फॉर्मेट देखिए कैसे होगा। पर्टिकुलर अमाउंट ड्यूटी पेबल ITC। ITC माने इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST का डेफिनेशन उसी दिन समझाए थे ना कि कोई भी ट्रेडर अपने पॉकेट से नहीं देता है टैक्स, कस्टमर से कलेक्ट करके देगा। तो मान लीजिए हम 30,000 टैक्स पे करके चले आए और हम व्यापारी है, और कस्टमर से मान लीजिए 32,000 टैक्स उठाए, तो हम दिए कितना? 30,000 ना, वो बात कर लेंगे। कितना बचा? 2,000 सरकार को दे देंगे। तो कोई भी ट्रेडर अपने पॉकेट से टैक्स नहीं देता। अल्टीमेट इफेक्ट इसका कस्टमर के पास पड़ेगा। समझे क्या बोले? देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सवाल देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ड्यूटी पेबल। एसेसेबल वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, और रेट ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी इन लिeu ऑफ IGST। IGST के बदले एक तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा। कितना परसेंट चार्ज होगा? दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा। सबसे पहले लिख देते हैं एसेसेबल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? एसेसेबल वैल्यू।
एसेसिबल वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो रेट ऑफ एक्सचेंज से गुना कर लेते। जैसे मान लीजिए $10,000 रहता, रेट रहता 45, तो 10,000 इंटू 45, 10,000 इंटू, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो लिख देंगे एसेसिबल वैल्यू। एसेसिबल वैल्यू कितना भाई? 1 लाख। एसेसिबल वैल्यू 1 लाख। ऐड कर देंगे हम लोग क्या चीज? बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है बताइए तो बोर्ड में? बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 10,000। ड्यूटी पेबल तो 10,000 हो रहा है, यहाँ निकाल दो। कोई तकलीफ? आगे बढ़े, ऐड कर लेते हैं। हम क्या बोले, इंपोर्ट के केस में खुद से हम SWS चार्ज करते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण के लिए सरकार एक तो टैक्स लेता है जिसका नाम है SWS। 10% इंपोर्ट के केस में होगा। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? 10%। किसके केस में होगा भाई? इंपोर्ट के केस में। ये SWS जो चार्ज होता है, ये चार्ज होगा ड्यूटी पेबल पे, बेसिक कस्टम ड्यूटी पेबल, माने टैक्स का ऊपर टैक्स चार्ज होगा। टैक्स का ऊपर, नाम से तो पता चल रहा है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, माने जो टैक्स निकलेगा उस पर से एक और चार्ज लगा देंगे। तो कितना भाई? 10,000 है ना? कितना? 10,000, तो 10,000 का 10%। SWS खुद से करना होता है, सवाल में नहीं दिया है। SWS खुद से करना होता है, तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,11,000। अब इस पे हम क्या चार्ज कर देंगे? IGST। क्या चार्ज कर देंगे हम लोग? 1,000 इधर निकाल दीजिए। IGST कितना भाई? 18%। तो 1,10,000 का 18% बताइए। 1,10,000 का 18%, 19,980। ऐड करके बताइए, ये ऐड करिए। 1,10,000 प्लस 19,980, 1,10,000 प्लस 19,980, 1,30,980 हो गया। अच्छा, हम क्या बोले हैं? IGST वगैरह दीजिएगा ना, तो उसका हमको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट का मतलब होता है कि कस्टमर को जब बेचेंगे ना, तो जो हमें टैक्स मिलेगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा। इसको कहते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स, जैसे मान लीजिए हम कस्टमर को बेच करके 30,000 रुपया टैक्स कलेक्ट किए, और यहाँ कितना हम दे के आए हैं? 19,980, तो 30,000 में से घटा देंगे 19,980। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, माने ये टैक्स आउटपुट टैक्स से माइनस हो जाएगा। सेल करेंगे तो आउटपुट कहते हैं, और परचेज करेंगे तो इनपुट कहते हैं। परचेज पे जो टैक्स चार्ज होगा उसे इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। और सेल पे जो टैक्स चार्ज होगा उसे आउटपुट कहते हैं। समझे? तो ये टैक्स का हमें छूट मिलेगा, इसे यहाँ निकाल देंगे। समझे क्या बोले? 19,980। अच्छा, टोटल सरकार को कितना टैक्स देना पड़ा उसको देखिए तो, थोड़ा ऐड करिए तो इसको। टोटल सरकार को कितना टैक्स देना पड़ा? कितना देना पड़ा? ये ऐड करिए। 11,000, 30,980, 30,980 लिख देंगे। कस्टम ड्यूटी पेबल, कस्टम ड्यूटी पेबल। कोई दिक्कत? समझ गए हैं? समझे हैं? कॉपी करिए, एक सम देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए।